हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 8 को, जिसका नाम है राशियों की तुलना। और दोस्तों, साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 8.1 को भी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा, राशियों की तुलना। इसके अंदर कुछ हमारे पास राशियां होंगी, कुछ क्वांटिटी होंगी, उनकी हम तुलना करेंगे, आपस में उनको कंपेयर करके देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखिए आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमें राशियों की तुलना करनी है। ये देखिए, यहाँ पर ये हिना लड़की है और ये दूसरा लड़का है आमिर। हिना और आमिर है यहाँ पे। आप यहाँ पे इनकी लंबाइयाँ देखिए। आमिर की लंबाई है 75 सेंटीमीटर, जबकि हिना की लंबाई है 150 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 150 जो है 75 का 2 गुना होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हिना जो है, इसकी जो लंबाई है हिना की, वो दोगुनी है किससे? आमिर से। ठीक है, तो होगी इनमें कंपैरिजन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें आमिर की लंबाई को, आमिर की लंबाई हिना की लंबाई से आधी है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया कंपैरिजन। तो इस तरीके से देखो, ये कुछ राशियाँ थी हमारे पास, ये जो इनकी लंबाइयाँ हैं, ये हो गई राशियाँ, क्वांटिटी। और इन क्वांटिटी का हमने कर दिया कंपैरिजन, यानी कि आपस में तुलना कर दी इनकी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत सारी तुलनाएं हम अपने लाइफ में भी करते हैं डेली। जैसे हम कह देते हैं कि इसके पास, एक बच्चे के पास उससे दोगुनी चॉकलेट है, या दोगुनी कंचे है, 2 गुना सामान है, 3 गुना है, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर एक आदमी की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और एक चीते की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम इनमें तुलना करें, तो इनमें कंपैरिजन करें, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो चीते की चाल है इस आदमी की चाल की कितनी गुनी है? 6 गुनी। क्योंकि देखो, 20 का अगर मैं 6 गुना कर दूँ, 6 से गुना कर दूँ, है ना, 20 छिक्की 120। तो यानी इस चीते की जो चाल है वो 6 गुना है इस आदमी की चाल के। यानी कि इस आदमी की चाल में अगर हम 6 से गुना कर दें तो वो हो जाएगा 120 किलोमीटर, जो कि इस चीते की चाल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कंपैरिजन हो गया कि इस चीते की चाल जो है 6 गुनी है किससे? आदमी की चाल से इस। और इस तरीके से मैं आदमी की चाल को भी दिखा सकता हूँ। मैं आदमी की चाल को ऐसे दिखा सकता हूँ कि आदमी की चाल जो है 1/6 गुना है इस चीते की चाल से। इसका उल्टा कर दिया, ये 6 गुना था तो इसका उल्टा करके 1/6 गुना कर दिया। आदमी की चाल 1/6 गुना है चीते की चाल से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप चीते की चाल का 1/6 गुना निकालोगे, देखो चीते की चाल का 1/6 गुना निकालो, 6 दूनी 12, 0 का 0 ऐसे रहा, हो गया 20 किलोमीटर। तो ये आदमी की चाल है, तो आदमी की चाल हो गई यहाँ पर चीते की चाल की 1/6 गुनी। ठीक है, और चीते की चाल हो गई आदमी की चाल की 6 गुनी, उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इसे बोलते हैं राशियों की तुलना करना। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो अनुपात निकालना भी बोल सकते हैं। देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, अनुपात निकाल करके। ठीक है, जो प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आएंगे जो मैं अब बताने आपको जा रहा हूँ। तो देखिए इसको भी दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को हम अनुपात निकाल के समझेंगे। अनुपात निकाल करके ये आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो प्रश्नावली में प्रश्न मिलेंगे उनको भी हमें इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये एग्जाम्पल ही हो गया आपके लिए। तो देखिए इसको ध्यान से, ये चीते की चाल है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आदमी की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी हमें तुलना करनी है, तो तुलना हम अनुपात निकाल के करेंगे। ये देखिए कैसे होगी। आपको लिखना है पहले चीते की चाल, क्योंकि हम चीते की चाल का आदमी की चाल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, या अनुपात निकाल रहे हैं, आप ये कह सकते हो। तो ऊपर तो लिख दी हमने चीते की चाल, नीचे लिख दो आप आदमी की चाल। अब इनको आपको डिवाइड करना है सिर्फ, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड ही कर रहे हैं ये। तो डिवाइड करेंगे, 0 से कट गया 0, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। तो ये आ गया 6/1। इसको आप लिख सकते हो 6:1। तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है जो 6:1 लिखा हुआ है? शुरू में देखो क्या लिखा था मैंने ऊपर, चीते की चाल ना, तो ये जो 6 है शुरू में है, ऊपर वाला हिस्सा है देखिए, तो ये हो गई चीते की चाल। ठीक है, और नीचे क्या थी? आदमी की चाल, जो कि यहाँ पे बन गया अब 1, ये होगी आदमी की चाल। तो इससे दोस्तों तुलना हो रही है साफ साफ
इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो अगर आदमी की चाल है 1 तो चीते की चाल है 6, यानी कि चीते की चाल 6 गुनी है आदमी की चाल से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है, ये कंपैरिजन हो गया, चीते की चाल 6 गुनी है आदमी की चाल से। तो इस तरीके से अनुपात निकाल करके हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हिना है और ये आमिर है, इन दोनों की लंबाई हमें दी हुई है जैसा कि हमने इसको पहले देखा था क्वेश्चन को। अभी हम इसको अनुपात वाले तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, हिना की लंबाई मैंने लिख दी 150 और नीचे आमिर की लंबाई, इनका अनुपात निकाल रहे हैं। देखो हम अनुपात निकालने से तुलना भी हो जाएगी। तो देखो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो, 75 एकम 75 और 75 दूना 150, 150। तो ऊपर बचता है 2 और नीचे बचता है 1, तो इसको आप लिख सकते हो 2:1। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर क्या लिया था आपने 150, 150 किसकी लंबाई है, हिना की। तो ऊपर जो रहेगा वो हिना के लिए ही है, हिना की ही वैल्यू है या हिना की ही राशि है। तो ऊपर तो ये है 2, यानी कि ये 2 जो है हिना के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये लंबाइयाँ हैं क्योंकि, तो यहाँ पे जो ये 2 है ये लंबाई है हिना की, और ये जो 1 है ये आमिर की लंबाई है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो हिना की लंबाई है वो दुगनी है किसकी, आमिर की लंबाई से। आमिर की 1 है और हिना की 2 है, मतलब हिना की लंबाई आमिर की लंबाई से दुगनी है। तो ये देखिए इनका कंपैरिजन हो गया। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद करेंगे इसकी प्रश्नावली। ये देखिए दोस्तों, ये है उदाहरण नंबर 1। इसमें हमें 3 किलोमीटर की 300 मीटर के साथ अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, जब हम अनुपात निकालते हैं तो एक्चुअल में उसकी तुलना भी हो जाती है ना। तो इसको करने के लिए बहुत आसान है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी किलोमीटर और मीटर की, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर होना चाहिए, या नीचे मीटर है तो फिर ऊपर भी मीटर होना चाहिए। ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 3000 मीटर। यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप सीधा सीधा 1000 से गुणा कर दीजिए और ये बन जाएगा मीटर में। तो 3 किलोमीटर को अब हम लिख सकते हैं 3000 मीटर, और ये तो 300 मीटर पहले से है ही मीटर में। ठीक है। तो अब आपको एक तरीके से 3000 मीटर की कंपैरिजन करनी है 300 मीटर से। ठीक है दोस्तों, तो कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 एकम 3 और 3 ढाई 30 हो गया। तो 10:1 बच गया। तो दोस्तों इससे साफ साफ पता चल रहा है, ये 10 किसके लिए है, इसके लिए, और ये 1 किसके लिए है, इस 300 मीटर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस समय ये पता चल रहा है कि जो ये 3 किलोमीटर है ये वाला, ये 10 गुना है। देखो ये 10 गुना है 300 मीटर के। ठीक है दोस्तों, तो 3 किलोमीटर 300 मीटर का 10 गुना है। ठीक है। अगर 300 मीटर का मतलब हो गया यहाँ पे 1, और 3 किलोमीटर का मतलब हो गया यहाँ पे 10, तो इससे ये पता चलता है कि जो 3 किलोमीटर है वो 10 गुना है 300 मीटर का। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात भी निकल गया और इनकी तुलना भी हो गई। दोस्तों अब हल करते हैं इसकी प्रश्नावली को। दोस्तों ये देखिए, ये है प्रश्नावली 8.1 और ये है इसका पहला सवाल, अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात ज्ञात करना है। इसमें ए पॉइंट है इसका 5 रुपये का 50 पैसे से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे बी है, सी है, डी है। तो मैं इनको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं, बस आपको इनको समझना है ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं इनको। ये देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का ए पॉइंट है, 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, अनुपात हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब दोनों राशियाँ एक समान हो। एक समान से मेरा मतलब है कि अगर ये है 5 रुपये तो इसको भी या तो रुपये में होना चाहिए 50 रुपये। ठीक है, या फिर अगर ये पैसे में है 50 पैसे तो इसको भी फिर पैसे में होना चाहिए। मतलब दोनों राशियाँ एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक रुपये में है तो दूसरी भी रुपये में होनी चाहिए, एक पैसे में है तो दूसरी भी पैसे में ही होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 रुपये है, तो 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात नहीं निकाला जा सकता है डायरेक्टली। तो हम इस 5 रुपये को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे, पैसों में बदलेंगे। अगर आपको रुपए को पैसों में बदलना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये का मतलब 100 पैसे होता है। तो इस तरीके से जब हम 5 की गुणा 100 में करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, पैसे। तो 5 की गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 500 पैसे। ठीक है दोस्तों, यानी 5 रुपये मतलब 500 पैसे।
तो ये पैसे में बदल गया। तो दोस्तों अब देखिए ये भी पैसे में बदल गया और ये पैसे में था ही पहले। अब दोनों पैसे पैसे वाले हो गए। अब दोनों का अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे अनुपात बराबर 500 पैसे का 50 पैसे के साथ, 0 से कैंसिल हो गई 0, 5 एकम 5 और 5 धाम 50। तो ऊपर देखो आ गया 10, नीचे आ गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 10:1। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले राशियों को आपको समान बनाना है, उनके आगे जो मात्रक लगा हुआ होगा, रुपए, पैसे, सेंटीमीटर या मीटर, उनको समान करना है, तब आप उनका अनुपात निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों। अब इसका बी पॉइंट देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है क्वेश्चन का बी पॉइंट। इसमें दिया है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से अनुपात निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों। तो अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर दोनों के आगे जो लिखा हुआ है, यानी कि ये मात्रक, जैसे यहाँ पर किलोग्राम है और ये ग्राम है, ये एक तरीके से मात्रक हो गए। ठीक है। अगर इन दोनों के मात्रक समान है तो इनका अनुपात आसानी से निकाला जा सकता है, और अगर ये समान नहीं है तो हमें समान करना पड़ेगा इसको। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 15 किलोग्राम जो है इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे, आसान रहेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो अगर आपको 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो आप उसमें 1000 से गुणा कर देना। ये देखो 15 में 1000 से गुणा कर दी तो अब ये बन गया ग्राम में। तो क्या बन गया दोस्तों? 15,000 ग्राम। ठीक है दोस्तों। अगर किलोग्राम है, किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है तो आपको 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। 1000 से गुणा करते ही वो ग्राम में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों निकालते हैं अनुपात। जैसे कि ये हो गया 15 किलोग्राम को हमने बना दिया 15,000 ग्राम, तो हमने लिख दिया ऊपर, और नीचे रहेगा 210 ग्राम, ऐसे का ऐसा ही। ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, 0 से कैंसिल हो गया 0। ठीक। अब ये बन गया 1500 बचा और नीचे 21 बच गया। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, 21 को कर सकते हैं हम 3 से, 3 सते 21 और 3 पंजे 15 और 2 0 ये ऐसे ही बच गई। तो दोस्तों अगली लाइन में ऊपर बचेगा 500 और नीचे बचेगा 7। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 500 और 7 ये अनुपात आ गया, 500 अनुपात 7। ये आगे और डिवाइड नहीं होगा इसलिए इसको यहीं पे हमने छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सी पॉइंट। अब देखिए दोस्तों इसका सी पॉइंट है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात हमें निकालना है। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आगे जो मात्रक है ये यहाँ पर मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, अलग अलग है, तो आपको एक जैसे करने पड़ेंगे। तो आसान रहेगा कि आप 9 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लो, है ना। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 100 से गुना करनी पड़ेगी। तो 9 में आप 100 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। पहले था 9 मीटर, जैसे 100 से हमने इसमें गुणा कर दी तो हो गया 900 सेंटीमीटर। तो मीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में। अब दोस्तों अनुपात आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं अनुपात बराबर किसका? 9 मीटर का, जो कि अब हो गया 900 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 900 सेंटीमीटर, बट्टे में आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर वाले हैं तो आसानी से डिवाइड हो जाएंगे। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 तिया 27, ये भी 9 एकम 9 और 2 जीरो आगे ऐसे ही रह जाएंगे ये। ठीक है। तो ऊपर तो बच गया 100 और नीचे बच गया 3। आगे ये और डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 100:3। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट देखिए दोस्तों इसका, इसमें दिया गया है 30 दिनों का 36 घंटों से। दोस्तों यहाँ पर भी जो मात्रक है आगे वो अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर 30 दिन दिए गए हैं और जबकि यहाँ पे 36 घंटे दिए गए हैं। दिनों का घंटों के साथ अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो पहले हम इनके आगे जो मात्रक है उनको एक जैसा कर लेंगे। यानी कि 30 दिनों को, जैसे यहाँ पे 30 दिन है, इन 30 दिनों को भी हम घंटों में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों। घंटों में बदलना ज़्यादा आसान है। अब आप जानते ही होंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 30 दिन को जब आप घंटों में बदलोगे तो 24 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 720 घंटे। 30 दिन में होते हैं दोस्तों 720 घंटे। कैसे निकालना? 24 से गुणा करनी है। अगर आपके पास दिन है तो आप 24 से गुणा करके उनको घंटों में बदल सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है अनुपात। पहले यहाँ पर था 30 दिन, 30 दिन को हमने बदल दिया है 720 घंटों में, तो ये रहेगा ऐसे ही 720 घंटे, और नीचे रहेगा 36 घंटे जो कि दिया हुआ था पहले से ही। इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे, 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 0 का 0 ऐसे बच जाएगा। ऊपर रहेगा 20, नीचे 1, इसको हम लिख सकते हैं 20:1। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें अगले क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। एक कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे
6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर हैं। 6 विद्यार्थी 3 कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो अगर 24 विद्यार्थी हो तो उनके लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए दोस्तों, चूँकि 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर है, ठीक है, इसलिए जब आप एक विद्यार्थी के लिए देखोगे कि एक विद्यार्थी के लिए कितना कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो आप लिखोगे एक विद्यार्थी के लिए बराबर 3/6 कंप्यूटर यूज़ होगा। यानी कि ये 6 यहाँ पर है, जो राइट साइड में आप इसको लेके आओगे तो ये नीचे आएगा 3 के, ठीक है। और इस तरीके से एक विद्यार्थी के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होगा वो आ जाएगा यहाँ पे सामने। तो एक विद्यार्थी के लिए 3/6 कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। अगर 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर है तो जब आप एक विद्यार्थी के लिए निकालोगे तो 3/6 कंप्यूटर हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक नियम, ये आपने 4th-5वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें निकालना है 24 विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो 24 विद्यार्थियों के लिए जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, एक विद्यार्थी के लिए जितना कंप्यूटर यूज़ हो रहा था यानी कि 3/6 यूज़ हो रहा था, इसी में आप 24 से गुणा कर दोगे। देखो, ठीक है, 3/6 में आप 24 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 6 चौक 24, ये डिवाइड हो गया। अब 4 की और 3 की गुणा करोगे, आप इन दोनों की गुणा कर लोगे आपस में, 3 और 4 की, 4 3 12 कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर लगेंगे, 12 कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अतः 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमें ज्ञात करना है, पहला पॉइंट, इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं, दोनों ही राज्यों में बताना है। ये पहला पॉइंट है इसमें। इसके दूसरे पॉइंट में हमें बताना है किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, मतलब किस राज्य में कम लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए। ये देखिए दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है राज्यों में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राज्यों की जनसंख्या कि उसमें कितने लोग हैं पहले, तो फिर बटे उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है वो लिखेंगे। और दोनों ही चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान राज्य की बात करते हैं। राजस्थान में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है वहाँ पे, 570 लाख, और राज्य का क्षेत्रफल क्या है वहाँ पर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपस में हम डिवाइड कर लेंगे। जब हम 3 से 570 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 190। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या लिख देंगे हम, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि वहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में 190 लोग हैं। एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में 190 लोग हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जनसंख्या लिखेंगे जो कि है 1660 लाख। फिर लिखेंगे उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है उसका, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा डिवाइड करने के बाद 830। और आगे क्या लिखेंगे, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि यूपी के अंदर 830 व्यक्ति रह रहे हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अभी हमने निकाला है दोनों राज्यों के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में पूछा है कि दोनों में से किसकी जनसंख्या कम घनी है, मतलब कहाँ पर लोग कम हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान के अंदर 190 लोग रह रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 830 लोग रह रहे हैं। तो यानी कि जगह दोनों में ही उतनी है, एक वर्ग किलोमीटर, लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। राजस्थान में कम लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या घनी है, और यहाँ पे जनसंख्या कम घनी है। तो हमें कम घनी बतानी कहाँ पे है, तो कम घनी कहाँ पे दिख रहा है आपको, राजस्थान में। तो लिख दिया दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी वीडियो आगे देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।